जय श्री हरि विष्णु भगवान। आप सभी को एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस ऑन द वे चैनल में। और हम इन दिनों इस महान गौड़पाल को पढ़ रहे हैं और आप हमारे इस चैनल के द्वारा इस महान गौड़पाल को सुन रहे हैं। जो भी नए व्यूअर्स हैं मैं उन सबका स्वागत करता हूँ जय श्री हरि विष्णु भगवान का नाम लेकर। और हम इस महान गौड़पाल को पढ़ने से पहले इसमें जो दी हुई स्तुति है उसको पढ़ते हैं। उसके बाद फिर हम अपने अध्याय नंबर 83 की ओर बढ़ेंगे और जानेंगे कि उस अध्याय नंबर 83 का नाम क्या है और उसमें हमारे लिए क्या बताया गया है। तो जय श्री विष्णु भगवान। और हम इस महान गौड़पाल का अब जो श्लोक दिया गया है इसमें भगवान विष्णु का, तो आप भी हमारे साथ पढ़ें ताकि हम इस महान गौड़पाल के अध्याय को आनंद ले सकें। तुमेव माता च पिता तुमेव बंधु च सखा तुमेव विद्या द्रविणं तुमेव सर्वमम देव देव। जय श्री विष्णु भगवान। तो चलिए आइए अब हम अपने अध्याय की ओर बढ़ते हैं। जो हमारा अध्याय है 83 नंबर, ठीक है, उसको हम जानेंगे। तो हमने जो पिछला अध्याय था वो था हमारा ग्रह शांति निरूपण। अब हमारा है वानप्रस्थ धर्म निरूपण। तो आज हमारा वानप्रस्थ धर्म के बारे में है जिसका निरूपण बताया गया है, उसको पढ़ेंगे। तो जो भी नए व्यूअर्स हैं हमारे इस चैनल पर, मैं उनसे प्रार्थना करता हूं कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी जितनी भी वीडियो बनी हुई है वो आप हमारे प्लेलिस्ट से सुन सकते हैं और शेयर कर सकते हैं ताकि औरों को भी इस महान गौड़पाल को सुनने का मौका मिले। चलिए आइए ज़्यादा समय ना लेते हुए हम अब अपने इस महान गौड़पाल के अध्याय नंबर 83 मतलब 83 को आरंभ करते हैं, जिसका नाम है वानप्रस्थ धर्म निरूपण। तो जय श्री विष्णु भगवान। आइए अब आरंभ करते हैं, आप ध्यान से सुने। याज्ञवल्क्य जी ने कहा, हे महर्षियों, अब मैं वानप्रस्थाश्रम के धर्म का वर्णन कर रहा हूँ, आप सभी इसका श्रवण करें। वानप्रस्थ आश्रम में प्रविष्ट पुरुष को अपनी पत्नी के संरक्षण का भार पुत्रों के ऊपर छोड़कर अथवा पत्नी के सहित वन में जाना चाहिए। वानप्रस्थ मतलब धर्म का पालन करने वाला। वानप्रस्थ का मतलब है धर्म का पालन करने वाला। ब्रह्मचर्य व्रत का निर्वाह करते हुए अपनी स्रोत अग्नि एवं ग्रह अग्नि के साथ वन में जाए। शांत एवं क्षमावान ग्रह कर वह अहर्निश देवोपासना में निमग्न रहे। वह बिना जोती हुई भूमि से उत्पन्न अन्न के द्वारा अग्निदेव, पितरों, देवताओं, अतिथियों तथा भृत्यों को तृप्त संतुष्ट करे। मतलब जो बिना जोती हुई भूमि होती है उस पे अन्न उगाना है, फिर उससे अन्न के उगे हुए फिर उससे खाना बनाकर, जो पकवान बनाकर फिर उनको देवताओं को और पितरों को, अतिथियों को खिलाना है। आत्मज्ञान में तत्पर रहने वाला वह वानप्रस्थी दाढ़ी, जटा तथा लोम राशि को धारण करे, इंद्रियों का दमन करे, त्रिकाल स्नान करे एवं अपने को प्रतिग्रह अर्थात दान ग्रहण से दूर रखे। ऐसे व्यक्ति को स्वाध्यायवान, भगवद ध्यान परायण तथा सभी लोगों के हित साधन में लगे रहना चाहिए। उसको जीवन यापन के लिए सीमित अर्थ संग्रह करना चाहिए। उसके पास जो कुछ शेष सामग्री हो उसका अश्विन मास में परित्याग वह व्रतादि के द्वारा ही समय व्यतीत करे।
यदि शक्ति हो तो एक मास या एक पक्ष का व्रत कर मास या पक्ष के अंत में ही भोजन करे। ऐसे व्रती अपने दांतों को ही उलूखल मानकर उन्हीं से अन्न को तुच्छ से विहीन कर अपनी प्राण रक्षा के लिए उपयोग में लाते हैं। वानप्रस्थी को चंद्रायण व्रत करना चाहिए, भूमि पर सोना चाहिए और वह अपने सभी धार्मिक कृत्यों का संपादन यथासंभव फल से करे, मतलब अन्न से नहीं। वह ग्रीष्म ऋतु में पंचाग्नि के मध्य स्थित रहे, वर्षा ऋतु में स्थंडिल मतलब खुले चबूतरे पर शयन करे तथा हेमंत ऋतु में आर्द्र वस्त्रों को धारण करके योगाभ्यास के द्वारा अपने दिन व्यतीत करे। जो कांटों से उसे पीड़ा पहुंचाए उसके प्रति भी क्रोध न करे और जो अंगों में चंदन का अनुलेपन करे उस पर भी प्रसन्न न हो। उन दोनों के प्रति वह समान भाव रखे। वानप्रस्थियों में दुख और सुख भोगने की एक समान ही क्षमता होनी आवश्यक है। तो ये हमारा जो अध्याय था ये वानप्रस्थ के बारे में था। वानप्रस्थ धर्म निरूपण। जो वानप्रस्थ है उसका अर्थ होता है धर्म पालन करने वाला। तो धर्म पालन कैसे करना चाहिए इसमें बहुत अच्छी तरह से इसकी विधि बताई गई है। अब हमारा जो है अध्याय नंबर अगला है संन्यास धर्म निरूपण, जो हम इसी वीडियो में मतलब कंटिन्यू करेंगे, आगे पढ़ेंगे। तो जय श्री विष्णु भगवान का नाम लेकर आप ध्यान से सुने। याज्ञवल्क्य जी ने पुनः कहा, हे सज्जन वृंद, अब मैं भिक्षु धर्म मतलब संन्यास धर्म का वर्णन करूंगा, आप सब उसका ज्ञान प्राप्त करें। गृहस्थाश्रम एवं वानप्रस्थ आश्रम में वेद सभी स्रोत इष्टियों को संपन्न कर सर्व वेद संबंधी दक्षिणा जिस इष्टि में वेद है उस प्रजापत्य इष्टि को भी संपन्न करके अंत में वेद विधान से समस्त श्रोताग्रियों को अपने में आरोपित करके संन्यास ग्रहण किया जा सकता है। सन्यासी को चाहिए कि वह सभी प्राणियों का हितैषी हो, शांत हो, त्रिदंडी हो। सन्यासी के लिए बांस के बने 3 दंड धारण करने का विधान है। वह कमंडलू धारण करे, सभी प्रकार के सुख साधन युक्त भवनों का परित्याग कर भिक्षार्थी होकर ग्राम का आश्रय ग्रहण करे, प्रमाद रहित होकर भिक्षाटन करे और सायंकाल ग्राम में न दिखलाई पड़े। जो ग्राम भिक्षुकों से रहित हो वहां पर वह लोभ शून्य होकर प्राण धारण मात्र के लिए भिक्षा मांगे। यम नियम का पालन करते हुए योग सिद्धि होकर सन्यासी को एक दंडी अथवा परमहंस बनना चाहिए। इस प्रकार रहता हुआ सन्यासी शरीर का परित्याग कर इसी लोक में अमरत्व प्राप्त कर लेता है। दान देने वाला, अतिथि का आदर करने वाला, ब्रह्मज्ञ यथाविधि श्राद्ध करने वाला गृहस्थ भी मुक्ति प्राप्त कर लेता है। अब हमारा जो अध्याय है वो है कर्म विपाक निरूपण। ठीक है, तो हम इसी वीडियो में उसको भी पढ़ेंगे जय श्री विष्णु भगवान का नाम लेकर। तो आप ध्यान से सुने। याज्ञवल्क्य जी ने कहा, पाप कर्म से उत्पन्न होने वाली नारकीय यातनाओं को भोगने से उस पाप कर्म का क्षय होता है। शेष बचे हुए पापों का शमन करने के निमित्त प्राणी पुनः विभिन्न योनियों में जन्म ग्रहण करता है। यथा ब्रह्महंता नरक भोग के पश्चात श्वान, गर्दभ और ऊंट योनि में उत्पन्न होता है। मदिरा पाई व्यक्ति मेंढक और जुआ मतलब जो मदिरा पान करते हैं वो या तो मेंढक होते हैं या फिर जुआ होते हैं। स्वर्ण का चोर, कृमि, कीट तथा गुरु तल्पगामी घास फूस आदि की योनि में जन्म
लेता है। इन योनियों में पाप शमन होने के पश्चात वे ब्रह्म हत्या आदि के पापी पुनः यथाक्रम क्षय रोगी, काले दांत वाले, कुत्सित नख वाले तथा शिपि विष्टक मतलब कुष्ठ रोगी होकर जन्म ग्रहण करते हैं, अथवा ये सभी दोष उक्त प्राणियों की संतति में प्रकट होते हैं। अन्न की चोरी करने वाला रोगी, वचन देकर उसका पालन न करने वाला गूंगा, धान्य का अपहरण करता अधिक अंगों वाला, चुगलखोर, दुर्गंध से युक्त नाक वाला, तेल का चोर, तेल पाई अर्थात त्रिचट्टा, कीट अविद्यमान, दोष की सूचना देने वाला दुर्गंध युक्त मुख वाला होता है। ब्राह्मण के धन का हरण करने वाला तथा कन्या को खरीदने वाला व्यक्ति वन में राक्षस तथा बैल होता है। रत्न का अपहरण करता हीन जाति और शाक पात का चोर मयूर योनि में जन्म लेता है। पुष्प का चोर छुछुंदरी, धान्य पहाड़ी मूषक, फल का चोर वानर, पशुओं का हरण करने वाला बकरी तथा दूध हरता काक योनि में उत्पन्न होता है। मांस, वस्त्र और नमक की चोरी करने वाले मनुष्य यथाक्रम गृध्र, श्वेत कुष्ठी तथा चीरी की योनि प्राप्त करते हैं। उस फल को भोग कर वे तिर्यक योनि में उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार भोग भोगने के पश्चात ये लक्षण भ्रष्ट पतित जन दूसरे जन्म में दरिद्र या पुरुषार्थम होते हैं। तत्पश्चात अपने सत्कर्मों से निष्कलुष होकर वे योगी के महान कुल में जन्म लेते हैं और सुलक्षणों से युक्त होते हुए वे धन धान्य से संपन्न हो जाते हैं। तो इसमें जो हमारा अध्याय है कर्म विपाक निरूपण, तो आप कौन सा कर्म करेंगे उसके हिसाब से आपको कौन सा जन्म मिलेगा, इसमें बहुत अच्छे से बताया गया है। आप चोरी करते हैं तो चोरी करने का भी जन्म बताया गया है, ठीक है। आप फूल चोरी करते हैं तो फूल चोरी करने का भी बताया गया है। मतलब इसमें बहुत सारे बताए गए हैं, ठीक है। ऊंट का भी बताया गया है, सभी का बताया गया है। तो आज का जो हमारा अध्याय था इसको आज हम यहीं समाप्त करते हैं और अगले वीडियो में जो हम पढ़ेंगे उसका नाम मैं अभी से बता देता हूँ। प्रायश्चित, विधान एवं शांतपन, कृच्छ पराग तथा चंद्रायण आदि व्रतों का विविध स्वरूप। इसमें व्रत के बारे में बताया गया है। विधान, प्रायश्चित मतलब प्रायश्चित का मतलब आप समझते हैं। विधान मतलब प्रायश्चित करने का विधान एवं शांतपन, कृच्छ पराग तथा चंद्रायण आदि व्रतों का विविध स्वरूप, जिसको हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज के लिए हम इस वीडियो को यहीं पर विराम देते हैं, ठीक है। और बने रहें हमारे चैनल पर और ऐसे ही इस महान गौड़ पाठ का आनंद लेते रहे। मैं आप सभी से प्रार्थना करता हूँ कि जो भी नए व्यूअर्स हैं और जो भी इस महान गौड़ पाठ को हमारे चैनल के द्वारा सुन रहे हैं, मैं उनसे प्रार्थना करता हूँ कि इन वीडियो को जरूर शेयर करें। और प्लेलिस्ट बनी हुई है इस महान गौड़ पाठ की, तो आप जो भी वीडियो आपकी छूट गई हो, आपने नहीं देख पाई हो, तो अब वो आप वहाँ से सुन सकते हैं। तो जय श्री विष्णु भगवान, नमस्कार। आप सभी को मिलते हैं अगले वीडियो में।